नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे की जो तैयारी है उसका बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज होली का त्यौहार है, 14 मार्च है। मैंने तो होली का त्यौहार नहीं मनाया है आज, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम है मेरे लगे हुए हैं अप्रैल के महीने में। तो मैंने सोचा चलो अगला जो होली का त्यौहार आएगा उसको बड़े धूम धड़ाके से मनाएंगे। तो मैं पढ़ ही रहा था, मगर इसी बीच चैनल देखा तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे। तो इन्हीं सवालों को लेकर के हाजिर हूँ। और बेसिकली मैं आज जो बात करने वाला हूँ आप देख करके भी समझ गए होंगे कि क्या होता है बीआरसी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम, क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने, और मेरा तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया था, क्यों ये भी बताएंगे। स्कूल टैगिंग कब होगी, स्कूल टैग आपके कब किए जाएंगे, पहले भी बताया बट पूरा टॉपिक लिया है तो इसको भी एक बार हम बता ही देंगे। तीसरा कि यह डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपके जमा होंगे, कितने सेट लगेंगे और कौन से लगेंगे, वाटरमार्क वाले लगेंगे या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो लगेंगे आपके जो जेरॉक्स की फोटोकॉपी है ओरिजिनल की। तो इन सभी सवालों को जो जवाब है मैं विधिवत रूप से आपको देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहेंगे। मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस जो रहा बीपीएससी टीआरई 2 का वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात समझ लीजिएगा, और वो ये बात ये है कि स्कूल टैगिंग कब होगी। पहले तो हम इसका जो जवाब है वो हम दे देते हैं कि जो आपकी स्कूल टैगिंग है वो कब होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो एसीएस सिद्धार्थ सर हैं उन्होंने बताया था कि जो स्कूल टैगिंग की जो प्रक्रिया है वो मार्च का कौन सा, मार्च का जो आपका लास्ट वीक होगा, ठीक, मार्च का जो लास्ट वीक होगा इसमें उन्होंने कहा था कि हम जो स्कूल है वो टैग कर देंगे और उसी बीच में आपको जाना भी होगा। जैसे ही टैगिंग होगी उसमें आपको वो डेट भी दे देंगे। जैसे ही स्कूल टैगिंग की पूरी लिस्ट आएगी आपको डेट भी दे दी जाएगी कि आपको इस डेट में जा करके, और उस एक पीडीएफ होगा उसमें वन साइड स्कूल का नाम लिखा होगा और वन साइड आपका पूरा डिटेल दिया होगा कि कहां पर जा करके आपको वहां पर जाना है, ठीक है। तो ये अब जैसा कि उन्होंने तो भाई बता दिया है कि हम आपको मार्च के लास्ट वीक में भेज देंगे, तो पहले तो माइंड मेकअप पूरा आप कर लीजिए कि मार्च के लास्ट वीक में आपको जाना ही है, ठीक। तो मार्च के लास्ट वीक में दोस्तों आप लोगों का जो है वो टैगिंग हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ब्लॉक मिला है, ठीक है, आपको ब्लॉक कौन सा मिला है, ठीक है। वैसे बिहार में प्रखंड बोलते हैं, हमारे यूपी में ब्लॉक बोलते हैं, तो ब्लॉक कहने की आदत है कि कौन सा प्रखंड मिला है। और आपका जो जिला है उसमें कोई भी प्रखंड आपको मिल सकता है, कोई भी प्रखंड जो है आपको मिल सकता है और उसी प्रखंड में जाकर के आपको जो भी स्कूल आवंटित होगा, टैग किया गया होगा, उसमें आप जाएंगे। वहां पर दोस्तों आप तब तक बने रहते हैं जब तक आपकी आवासीय ट्रेनिंग के लिए आपको नहीं भेजा जाएगा। हमारे टाइम क्या हुआ था कि हमारा सबसे पहले आवासीय ट्रेनिंग, यानी कि जिसको आप इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं, हम लोगों की पहले इंडक्शन ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद ये बीआरसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए भेजा गया था। मगर इस बार क्या है कि बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो देखने को मिले हैं। पहले स्कूल टैग कर रहे हैं, आपको वहां भेजेंगे और उसके बाद आपको इंडक्शन ट्रेनिंग यानी आवासीय ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। आवासीय ट्रेनिंग के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब वहां पर आपको जानकारी हम प्रदान करेंगे। फिलहाल यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉक आपका लिखा होगा, स्कूल लिखा होगा। अब चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपको जो स्कूल मिला है वो पता चल गया कि यहाँ पर हमको स्कूल मिल गया, इस डेट को जाकर के वहां पढ़ाना है, ठीक। चलिए ये तो बात हो गई आप सभी लोगों के चीजों के बारे में। अब हम दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं, वो हमारा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट, यहां पर डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, कितने जमा होंगे ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट लगेगा या
आपकी जीरोक्स कहाँ पे लगेंगे, ठीक है, ये आपकी जीरोक्स कहाँ पे लगेंगी। पहले तो ये समझ लीजिए कि आपका जितना दोस्तों वाटर मार्क लगना था सारा लग चुका है। अब जहां भी आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे वो वाटर मार्क वाले जमा नहीं होंगे। अब आपको क्या करना है कि आपके ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सारी, चाहे बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन में कुछ भी हो, सारे ईयर की और अगर सेमेस्टर वाइज है तो सारे सेमेस्टर का एक एक सेट बना करके उनको स्वतः प्रमाणित कर, ठीक है, या स्वतः यानी अपने साइन अपने कर देंगे, लिख भी सकते हो स्व प्रमाणित, ठीक है। और कितने सेट, 2 सेट आपको जमा करने हैं, 2 सेट आपको वहां के ब्लॉक में आपके जमा हो जाएंगे, ठीक, 2 सेट। तो 2 सेट आपके तो यहां पर जमा होने ही है। और बाकी जिस स्कूल में आप जाओगे या तो वहां डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट कर लेंगे या प्रखंड में सबमिट कर लेंगे। हम लोगों का प्रखंड में सबमिट हुए थे, यानी जहां से हम लोग को स्कूल टैग किया गया था वहां पर हमारे जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए गए थे। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्कूल में ही भेज रहे हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, जो आपका स्कूल टैग किया होगा वहीं पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सबमिट हो जाएंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में पूरी की पूरी आ गई होगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करने वाला हूं, ठीक है। मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगा कि आखिर मेरा कैसा क्या रहा था, कितने दिन लगभग चला था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक बात समझ लीजिए कि हम इसका उत्तर आपको देने जा रहे हैं कि बीआरसी में, बीआरसी मतलब आप समझ गए होंगे कि जो ब्लॉक पूरा केंद्र होता है सेंट्रल का, है ना, वो उसको बीआरसी बोलते हैं। सारी जो कंट्रोलिंग पावर होती है बीआरसी के पास ही होती है, उस प्रखंड की, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि आपको स्कूल टैग कर दिया गया, आपको स्कूल भी पता चल गया, आप स्कूल में जाओगे। जब स्कूल में आप दोस्तों आप जाएंगे तो वहां पर आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी। उस एप्लीकेशन का प्रारूप भी मैं आपको बता दूंगा, उस एप्लीकेशन में क्या लिखा जाता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन आप दोस्तों यहां पर लिखेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन आप लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि हम पूरी जानकारी देंगे कि सेवा में श्रीमान, है ना, प्रधानाध्यापक या जो भी पद वहां पर धारण किए हुए व्यक्ति है, कि हमको ये आदेश हुआ है, आपका स्कूल आवंटित हुआ है और हमें अनुमति प्रदान करें। तो इसमें क्या करेंगे कि इसकी एक फोटोकॉपी करा लेंगे, दोनों पे मोहर लगवा लेंगे, एक वो अपने पास सबमिट कर लेंगे जो आपके एचएम होंगे, और दूसरा जो आपका लेटर होगा उसे आप अपने पास रख लेंगे, उसे आप अपने पास रख लेंगे कि आपके पास भी भाई एक सबूत हो जाएगा कि हाँ आपने वहां पर ये चीजें क्रियाकलाप जो है पूरी की पूरी की है, ठीक। ये एप्लीकेशन वहां पर गए, आपने दे दिया, उन्होंने सबमिट कर लिया। जिस दिन आप वहां पर जाओगे उसी दिन से आपकी डेट निश्चित हो जाएगी, वहां पर डे आपकी प्रेजेंट लगेगी, एक रजिस्टर दे दिया जाएगा। जितने भी लोगों को, एक स्कूल कई टीचर्स को अलॉट होता है, ध्यान रखिएगा, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। और जिसका जो क्लास होगा, मान लो कि अगर आप 1 to 5 वाले हो तो आपको 1 to 5 वाली क्लास दे दी जाएगी। अगर आप 6 to 8 वाले हो तो आपको 6 to 8 की क्लास दी जाएगी। अगर आप 9-10 वाले हो या आप 11-12 वाले हो, तो जो भी क्लास वाले आप होंगे आपको वही वाला जो सिस्टम है वो दे दिया जाएगा, वही प्रोग्राम आपको दे दिया जाएगा। और यहाँ पर आप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, आपके बाकायदा क्लासेस लगेंगी, आप मॉर्निंग में जाएंगे एज ए टीचर, ठीक है, अटेंडेंस अपनी लगाएंगे, आपका रजिस्टर अलग होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो वापस में भी आपका सिग्नेचर होगा, यानी आपको सिग्नेचर 2 बार करना होगा, एक तो जाते वक्त लगता ही है और एक बार आते वक्त, सभी के टीचर्स के लगेंगे, ठीक है। यहां से आपको एक फील आने लगेगी कि आप एक टीचर बन गए हो, आपको वहां का माहौल समझ में आएगा, बच्चे कैसे सोचते हैं, वहां के बच्चे कैसे हैं। जो लोग बाहर के हैं उनको थोड़ा सा चेंजेस नजर आएंगे, मगर जो लोग बिहार लोकल के हैं उनको तो भाई सब नॉर्मली लगेगा, वो लोग उसी कल्चर से आए हैं, वहीं पढ़े हैं, वहीं बड़े हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ कोई विशेष क्रियाकलाप नहीं होते हैं। सुबह जाते हैं, आप अटेंडेंस लगाते हैं, उसके बाद उसमें प्रतिभाग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं सामान्य तरीके से, और पढ़ा करके फिर जाते हैं। यहाँ पर आप तब तक पढ़ाते रहेंगे, यहाँ पर कोई जांच नहीं करेगा आपकी। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर जांच होती है क्या, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती है, आपको सामान्य तौर पर पढ़ाना होता है। हाँ, बैकअप ले सकते हैं बच्चों से जाकर के कि सर आए थे, कैसे पढ़ाए, क्या नहीं पढ़ाए, ये डिपेंड करता है वहाँ के एचएम पर, है ना, कि वो किस तरीके से चीजों को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ किसी प्रकार की जो दिक्कत है आपको वो नहीं होने वाली है, ठीक है।
तो ये क्रियाकलाप आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपको आवासीय यानी इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए या ज्वाइनिंग के लिए नहीं भेज दिया जाता है। वैसे यहाँ से हो सकता है डायरेक्ट ज्वाइन करा दें, वैसे ज्वाइन तो नहीं कराएंगे, यहाँ से आपकी आवासीय ट्रेनिंग के लिए आपको भेजेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपको भेजेंगे, आप यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट करके यहाँ से एक लेटर भी उनसे ले लेंगे एचएम से कि हाँ ये रहे फला तारीख से फला तारीख तक इन्होंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इनका बहुत ही व्यवहार अच्छा रहा, वो सब लिख करके आपको मोहर लगा करके दे देंगे। वैसे वही कहीं लगता नहीं है, फिर भी सबूत के तौर पर ले लिया जाता है, वहां पर रख लेते हैं कि हाँ हमने सब किया था। तो ये चीजें यहाँ पर होती हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारे हाई स्कूल इंटर बीए जितनी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके सारे के आपको 2-2 फोटोकॉपी करानी होंगी, 2 सेट बनाने होंगे और वही आपके यहाँ पर जमा हो जाएंगे। काफी अच्छा लगेगा, बच्चों के साथ एक लगाव महसूस करेंगे, आपको उनका मानसिक स्तर भी पता चलेगा। और कई सारे लोग कमेंट किए थे कि क्या सर वही ब्लॉक हमको मिल जाएगा जो टैग किया होगा? ये कोई जरूरी नहीं है। अब मुझे तो मुशहरी ब्लॉक मिला मुजफ्फरपुर में, मुझे जो टैग किया गया था, मेरे जितने ट्रेनिंग सेंटर पे लोग थे सबको मुशहरी ब्लॉक मिला था। एक ब्लॉक है मुशहरी ब्लॉक मुजफ्फरपुर का, वहां मेरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था। लेकिन जब मुझे स्कूल आवंटित हुआ तो मुझे गाय घाट ब्लॉक मिला, जो कि दरभंगा रोड पे पड़ता है, बिल्कुल साइड में, दरभंगा बॉर्डर के साइड। तो ये पूरा सिस्टम होता है, ये पूरी बीआरसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें आप ही सक्रिय होते हैं, आपके माध्यम से ही चीजें होती हैं, आगे बढ़ती हैं। काफी अच्छा लगेगा, एंजॉय भी करेंगे, पढ़ाएंगे भी, और आप तो बिहार के भविष्य के निर्माता बनने जा रहे हैं। बहुत मेहनत से पढ़ाइएगा। तो ये पूरा प्रोग्राम का मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगता हो कोई ऐसी सवाल है, कोई ऐसी बात है जो रह गई है, तो आप कमेंट करके हमें करिएगा, हम आपके सभी सवालों का जवाब है बहुत अच्छे से देंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और आप चाहते हो कि आपकी ज्वाइनिंग तक हम आपका सही मार्गदर्शन करें, सारी ऑथेंटिक जानकारी देते रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और बेल की घंटी को भी बजा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दें, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो भाई जरूर जुड़ जाओ, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। होली का त्यौहार है, फिर से एक बार हैप्पी होली। आप सभी लोगों को खूब इंजॉय करें और माता पिता का नाम रोशन करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।